सिर्फ 20 मिनट में प्रीमियर प्रो सीखना चाहते हो? अगर हाँ है तो आप लोग सही वीडियो पर आए हो। तो आज इस वीडियो में मैं आपको प्रीमियर प्रो का पूरा वर्कफ्लो समझाऊंगा, वो भी आसान तरीके से। ये वीडियो देखने के बाद मैं आप लोग को श्योरिटी देता हूं कि आप वीडियो में चाहे कट लगाना हो, म्यूजिक लगाना हो, टेक्स्ट लगाना हो, ट्रांजिशन लगाना हो या हाई क्वालिटी पे एक्सपोर्ट करना हो, आप लोगों को सब आ जाएगा। लेकिन आप लोग को ये वीडियो ढंग से देखनी पड़ेगी। बहुत छोटी वीडियो है और बहुत आसान तरीके से समझा रखा है, ठीक है ना। तो ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते हैं और स्टार्ट करते हैं अपना प्रीमियर प्रो। तो मैं अपना प्रीमियर प्रो ओपन कर लेता हूँ पहले। तो प्रीमियर प्रो ओपन होते ही जो आपको सबसे पहले इंटरफेस दिखेगा वो कुछ इस तरीके से दिखेगा। मैं इसको फुल स्क्रीन कर लेता हूँ। यहाँ पर दो चीज़ें हैं, न्यू प्रोजेक्ट और ओपन प्रोजेक्ट। बाकी जो तीन है, होम, लर्न और टेम्पलेट्स, इसको हम यूज़ नहीं करते हैं, ठीक है। और न्यू प्रोजेक्ट्स और ओपन प्रोजेक्ट का मतलब आप समझिए कि अगर आपके पास कोई प्रीवियस प्रोजेक्ट है तो आपने कहीं पे सेव करा है तो ओपन प्रोजेक्ट करके आप यहाँ पे देखो ये प्रोजेक्ट बने हुए हैं, इनको हमें डबल क्लिक करेंगे और अपने टाइमलाइन पे ओपन कर लेंगे, ठीक है। और अगर हम न्यू प्रोजेक्ट पे जाते हैं तो इसका मतलब क्या है कि हम एक न्यू प्रोजेक्ट बना रहे हैं, ठीक है। तो अभी हमारे केस में हम क्या करेंगे, न्यू प्रोजेक्ट बनाएंगे और यहाँ पर आपको आएगा पहले प्रोजेक्ट नेम करना, ठीक है। तो मैं कर देता हूँ प्रीमियर प्रो क्लास। यहाँ पर है लोकेशन कि आप ये कहाँ सेव करना चाहते हो, ठीक है। तो आप अपना लोकेशन भी यहाँ से चूज़ करके सेट कर सकते हो। मैं डॉक्यूमेंट इसी में रहता हूँ। टेम्पलेट में आप भी कुछ नहीं करना, टेम्पलेट में नन रहने दो और मैं इसको क्रिएट करता हूँ, ठीक है। ये पहले से बना रखा था मैंने, तो मैं इसको रिप्लेस भी कर दूंगा। सॉर्टेड। तो अब ये एक नया इंटरफेस खुल गया जहाँ पर आपको ये बहुत सारी चीज़ें दिख रही है। ये बेसिकली स्टॉक फुटेजेस हैं जो आप अपने वीडियोज़ में यूज़ कर सकते हो, लेकिन मैंने आज तक या कोई भी इनको इतना ध्यान नहीं देता, तो यहाँ पर से हम सीधे सीधे स्किप कर देंगे, ठीक है। तो अब आपका जो वर्किंग एरिया है, वर्किंग स्पेस है, वो आ चुका है और मैं आपको बताता हूँ क्या क्या चीज़ें हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे प्रोग्राम मॉनिटर के बारे में। प्रोग्राम मॉनिटर हमारे लिए इसलिए ज़रूरी है कि जो भी हम यहाँ पर एडिट करेंगे वो आपको यहाँ दिखता रहेगा। तो उसी के साइड में आपको यहाँ पर एक पैनल मिलता है जहाँ पर आप इफेक्ट कंट्रोल मिलता है, आपको लिमिटरी स्कोप मिलता है, सोर्स क्लिप्स मिलती हैं और यहाँ पर आप क्या करते हो, यहाँ पर आपकी जो जितने भी आप यहाँ पर इफेक्ट्स लगाओगे, जितने भी आप ट्रांजिशन लगाओगे ना, जो भी की फ्रेम लगाओगे, तो आप यहाँ पर उसको कंट्रोल कर सकते हो। सोर्स में मतलब यहाँ पर क्लिप्स आपको दिखेंगी। ल्यूमेट्री स्कोप मतलब जब आप कलर ग्रेडिंग कर रहे होगे तो यहाँ पर वो कलर्स की वेव आपको दिखाई देगी कि आप कलर्स करेक्शन या कलर ग्रेडिंग सही कर रहे हो या नहीं। टेक्स्ट आएगा यहाँ पर, ऑडियो क्लिप पिक्चर आएगा यहाँ पर, ठीक है। और आपको यहाँ पर नीचे मिल जाएगा प्रोजेक्ट पैनल, ठीक है। यहाँ आपकी सारी फाइल्स आती हैं। फाइल्स मतलब जो भी आप वीडियो एडिट करोगे ना, तो उसको इंपोर्ट तो करोगे, इनकी रॉ क्लिप्स को इंपोर्ट करोगे। वो इंपोर्ट कहाँ करोगे, वो यहाँ करोगे, ठीक है ना। तो वो ये जगह है जहाँ पर आप इंपोर्ट करोगे और जब वो सब इंपोर्ट करोगे ना, तो उसको एडिट करने के लिए यहाँ लेकर आओगे इस टाइमलाइन पर। ये आपका टाइमलाइन स्पेस है जहाँ पर आप अपनी पूरी एडिट करोगे, ठीक है। और उसी के साथ में आपको राइट साइड पर आपको एक पैनल और दिखेगा जहाँ पर आपको 2-3 ऑप्शन दिखेंगे, जैसे ल्यूमेट्री कलर्स है, इफेक्ट है, ग्राफिक टेम्पलेट्स और प्रीमियम कंपोजर, ये एक्सटेंशन है। जैसे ल्यूमेट्री कलर में आप क्या करोगे, कलर ग्रेडिंग, कलर करेक्शन करोगे। इफेक्ट्स में आपको बहुत सारे प्रीसेट होंगे, ऑडियो ट्रांजिशन, वीडियो ट्रांजिशन, ठीक है। आप अपने प्रीसेट लर्ट्स ये भी रख सकते हो यहाँ पर। ग्राफिक टेम्पलेट्स में आपको बहुत सारे ग्राफिक मिल जाएंगे, ये मैंने इंस्टॉल करे हैं, आपको इसमें पहले से भी मिलते हैं पहले से, ठीक है। और यहाँ पर एसेंशियल साउंड आता है, ग्राफिक टेम्पलेट से आपको बता ही दिया मैंने, ठीक है। तो ये सब चीज़ आता है। और हाँ, सबसे मेन चीज़ आपको यहाँ पर मिलता है ये टूल बॉक्स। ये एकदम छोटा सा, एकदम स्लीक सा टूल बॉक्स मिलता है जहाँ पर आपको इतने सारे टूल मिलते हैं। सिलेक्शन टूल, ट्रैक सिलेक्ट फॉरवर्ड टूल और रिपल एडिट टूल और ये रेजर, स्लिप टूल, पेन टूल, रेक्टेंगल टूल, और इसको दबाए रखोगे तो यहाँ पे एलिप्स और पॉलीगन भी है। यहाँ पर आपको एक ऑब्जेक्ट मास्क टूल मिलता है, हैंड टूल मिलता है, इसको भी लॉन्ग प्रेस करेंगे तो हैंड टूल और जूम टूल है यहाँ पर। टेक्स्ट के साथ टाइप टूल और वर्टिकल टाइप टूल, और ये एक AI जनरेटिव एक्सटेंडेड टूल है, ठीक है। अब ये सब आपको पता लग गया कि कहाँ कहाँ क्या चीज़ होती है, ठीक है ना। तो अब हम क्या करेंगे, आगे बढ़ते हैं वीडियो में और सीखते हैं कि इंपोर्ट कैसे करी जाती है वीडियोस इसमें। तो इंपोर्ट करने के लिए दो तरीके हैं, या तो आप यहाँ से इंपोर्ट मीडिया पे क्लिक करें और यहाँ से आप अपनी कोई भी एक फुटेज क्लिक करें और इसको मैं इंपोर्ट कर देता हूँ, सिंपल, ठीक है। और दूसरी चीज़ क्या है, आप वीडियोस आपकी जहाँ पर भी सेव है ना, वहाँ पर जाएं और वहाँ से ऐसी क्लिप उठाकर ड्रैग करें और यहाँ पर रख दें, सिंपल, ठीक है। तो ये कुछ तरीके से आप वीडियो इंपोर्ट कर सकते हो। तो अब यही वीडियो जाएंगे हमारी टाइमलाइन पर, ठीक है, एडिट करने के लिए। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, प्रोजेक्ट पैनल पर इंपोर्ट करेंगे। अब यहाँ से मान लीजिए मुझे ये फुटेज को यहाँ करना है,
ठीक है। अभी इसमें भी आपको क्या करना पड़ेगा, पहले इसमें ना क्या है, पहले सीक्वेंस बनाना पड़ता है। तो सीक्वेंस बनाने के भी दो तरीके हैं, या तो आप ये सीक्वेंस को यहाँ पे क्लिक करो, देखो यहाँ पर क्लिक करो इस आइटम में, और अगर ये नहीं दिखेगा ना जैसे, तो आप इसको, जैसे ये मान लीजिए आपका ऐसा है तो आपको नहीं दिखेगा, तो आप इसको ना आगे पीछे कर सकते हो, ठीक है। ठीक है, और आप अपनी पूरी विंडोज़ को आगे पीछे कर सकते हो, मतलब ये जितने भी चीज़ें हैं ना, इनको आप छोटा बड़ा कर सकते हो अपने हिसाब से। ठीक है, तो अब मैं क्या करूँगा, यहाँ पर क्लिक करूँगा सीक्वेंस बनाने के लिए, और यहाँ पर एक सीक्वेंस बनाएंगे। ठीक है, सीक्वेंस बनाने के लिए फिर यहाँ पर आ गया सीक्वेंस नेम डाल दो। अब सीक्वेंस सेटिंग पे जाते हैं, और यहाँ पर देखो 1920 1080 यानी कि फुल एचडी पर है। ठीक है, तो हम यहाँ पे ओके करेंगे, तो ठीक है, तो यहाँ पर ये सीक्वेंस आ गया ना। तो ये पहला तरीका है सीक्वेंस बनाने का। और दूसरा तरीका है बहुत सिंपल, ये है कि मैं यहाँ से ये फुटेज उठाऊंगा और सीधा यहाँ ड्रैग एंड ड्रॉप कर दूंगा। ठीक है, अब देखो यहाँ पर एक सीक्वेंस बन गया। अब हम, लेकिन हमें पता नहीं है कि सीक्वेंस क्या है। ये जो वीडियो है ना, ये मेरे आई थिंक 4K है, तो मैं यहाँ पर सीक्वेंस पे जाऊँगा, सीक्वेंस सेटिंग में जाऊँगा चेक करने के लिए, और यहाँ जब चेक करता हूँ तो दिखता है कि 3840 और 2160 है ये, यानी कि 4K वीडियो है। ठीक है, तो अब इसको सीक्वेंस हम चेंज करने के लिए ना 1920 और 1080 भी कर दे सकते हैं। यहाँ पे हम बाद में भी चेंज करते हैं सीक्वेंस। ठीक है, तो ओके करेंगे, यहाँ पर ये हो गया। अब हम अपने उसी हिसाब से ये वीडियो को एडजस्ट कर लेंगे ऐसे। ठीक है ना, ये एक दो तरीके हैं सीक्वेंस बनाने के। तो आप लोग को जो भी पसंद आए, जो भी सही लगे, वो आप यूज़ कर सकते हो। ठीक है, तो अब यहाँ पर आप लोगों की ना टाइमलाइन भी एक्टिव हो गई है। यहाँ पर आप देखो, अब आप इसको हवर करेंगे ना, तो आपको यहाँ पर ये चीज़ें दिखेंगी। देखो आगे जो जो फुटेजेस है, मैं एक फुटेज और यहाँ पर इंपोर्ट कर लेता हूँ। ठीक है, और यहाँ पर देखो ये आपको हवर करते हुए जितना मैं यहाँ पे आगे पीछे करूँगा, तो ये आपकी टाइमलाइन भी एक्टिव है। तो इस टाइम पर हमारे पास सीक्वेंस है, आपको पता है फुल एच डी 1920 1080, और यहाँ पर हमने ये चीज़ रख दी है। देखो ये दोनों मैंने फाइल रख दी। अब यहाँ पर देखो, अब टाइमलाइन का क्या है, टाइमलाइन के ऊपर यहाँ पर आपकी सारी वीडियोज आती हैं, V1 V2 V3, और यहाँ पर आप अपने ऐड भी कर सकते हो। जैसे मान लो यहाँ से उठाया और यहाँ ड्रैग करा तो एक और बन गया आपका, इसके ऊपर और ड्रैग करोगे तो एक V5 और बन गया। ऐसे लेयर्स आप कितनी भी मल्टीपल लेयर्स बना सकते हो। ठीक है, वैसे ही नीचे आप यहाँ देखेंगे तो यहाँ पर आपको ये ऑडियो फॉर्म दिख रही है, ये ऑडियो है। यहाँ पर आप अपने ऑडियो, म्यूजिक, वॉइस ओवर्स ये सब रखोगे। ठीक है, तो ये टाइमलाइन का कुछ तो बहुत हल्का सा बेसिक चीज़ है कि ये ऑडियो सेक्शन है और ये वीडियो सेक्शन है, और ये पार्टीशन जो कर रहा है ना, ये देखो ये थिक पार्टीशन है, जो इसके इधर V1 इधर A1, ये ठीक है ना, आपको नाम से भी समझ आ जाएगा। लेकिन इनिशियल टाइम में क्या होता है, बहुत कन्फ्यूजन हो जाती है, तो इसलिए मैं आप लोग को ये चीज़ बता रहा हूँ। ठीक है, तो अब क्या है, इसमें अब हमें करनी है एडिटिंग। तो अब आगे बढ़ते हैं और जानते हैं इसमें एडिट कैसे करते हैं। तो मैं आपको सबसे पहले बताना चाहूँगा ना कि एडिट का मतलब होता है कटिंग। एडिट मतलब क्या होता है, आप उसमें कलर मत करो, उसमें आप साउंड इफेक्ट्स मत डालो, उसमें आप ट्रांजिशन मत डालो, लेकिन आप एडिट पे अपनी गलती छुपाने के लिए कट ज़रूर लगाओगे। तो सबसे इंपॉर्टेंट है कट। ठीक है, तो वो कैसे लगाते हैं मैं आपको चीज़ बताता हूँ। यहाँ पर देखो, अब हम धीरे धीरे इन टूल्स का भी यूज़ करेंगे सारा कुछ। ठीक है, तो मैं अभी इसमें, तो आपको कोई इसमें वॉइस नहीं है तो मैं आपको इसमें नहीं दिखाऊंगा। जैसे मानो मैं इसमें दिखाता हूँ। ठीक है, मैं इस प्ले हेड को हॉवर कर रहा हूँ, और यहाँ पर मैंने मेरे फेस पे कैमरा आया, तो मैं क्या करूँगा, ये यहाँ पर है रेजर टूल। रेजर मतलब ब्लेड, ब्लेड से क्या होता है, कट। तो यहाँ पर मैं ये क्लिक करूँगा और यहाँ देखो ये ब्लेड बन के आ गया है, तो मैं यहाँ पर एक कट लगा दूंगा। ठीक है, अब मुझे ये पार्ट नहीं चाहिए, तो फिर से मैं आ जाऊँगा सिलेक्शन टूल पर, क्लिक करूँगा और इस पे क्लिक करूँगा और डिलीट का बटन दबा दूँगा। ठीक है, तो अब देखो जो मेरी वीडियो शुरू हो रही है ना, अब ये देखो यहाँ का पार्ट पूरा कट चुका है ना, ये सेंटर का। अब मैं इसको आगे ड्रैग करूँगा इसको पकड़ के, और ये देखो अब मैं ये वीडियो के बाद सीधा, ये मैं इसकी आवाज़ कम कर देता हूँ अभी। ठीक है, तो ये देखो ये आया, फिर देखो फिर मेरा उसमें क्या हुआ कि मैं फिर से मैंने ऐसे कैमरा कर दिया और फिर उसके बाद यहाँ पर आया, तो ये पार्ट भी मुझे नहीं चाहिए। तो मैं यहाँ से क्या करूँगा, जैसे मैं यहाँ पे गया, फ्रेम बाय फ्रेम देखा और यहाँ पर से कैमरा हिला, तो मैं इसको हाईलाइट करूँगा क्लिक करके, और वो जो प्ले हेड है मैं उसी जगह रखूँगा जहाँ कट लगाना है। तो कट लगाना है तो रेजर टूल यूज़ करूँगा, लेकिन शॉर्टकट क्या होता है इसका, खाली आप सी दबा दो। सी दबाओगे तो आपका ब्लेड टूल एक्टिव हो जाएगा और उसमें मैं कट लगा दूंगा। अब मैं जहाँ तक जाऊँगा यहाँ मेरा कैमरा वापस आया और ये प्ले हेड मैंने वहाँ रखा और वापस कट लगा दिया। अब मुझे वापस सिलेक्शन टूल लेना है क्योंकि मुझे इसे सिलेक्ट भी करना है डिलीट करने के लिए। तो क्या है, या तो यहाँ जाऊँगा या आप सिंपल दबा दो V। ठीक है, सिंपल दबा दो V। ठीक है, और V से यहाँ पे हाईलाइट हुआ और मैंने डिलीट कर दिया। ठीक है,
इसको मैं यहाँ ले आया, ये चीज़ होती है, ये देखो, है ना। तो ये मेरा जो बीच का बेकार पार्ट था वो सारा डिलीट हो गया, है ना। अभी मैं यहाँ पे जैसे मानो मैं यहाँ से सीधा दिखाना चाहता हूँ, कट लगाया और मैं दिखाना चाहता हूँ कि मैं ऐसे सीढ़ियों से आ रहा हूँ, तो मैं यहाँ कट लगा दूंगा, फिर मैं वी दबाऊंगा और यहाँ से ये पार्ट हटा दूंगा, ठीक है ना। तो यहाँ से देखो मैं सीधा ऐसे आया और सीधा यहाँ से मैं सीढ़ियों से उतरता हुआ आया, ठीक है ना। तो कुछ ये स्टाइल व्लॉगिंग टाइप का होता है। व्लॉगिंग में ना काफ़ी ज़्यादा कट लगते हैं, आप लोगों ने देखा होगा फ्लाइंग बीस की वीडियो में, और आप मेरी वीडियोस भी देख सकते हो हे मुकुल, जहाँ पर मैं ऐसे व्लॉग्स बनाता हूँ और उसमें कट देखना मैं कैसे कैसे लगाता हूँ, ठीक है। तो चैनल के जो डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, देख लेना। तो ठीक है, तो आप इस तरीके से हम बेसिक कट लगा सकते हैं। तो अब आगे बढ़ते हैं और इसमें देखते हैं कि हम इसमें वॉइस ओवर और म्यूजिक ऐड कैसे कर सकते हैं। अब ये देखो, अब आपको यहाँ पर देखना है, अगर म्यूजिक के लिए यहाँ पर देखो, ये जो आपको दिख रहा है वॉइस, मैं आपको इसको थोड़ा सा बड़ा करके दिखा देता हूँ, यहाँ से आप इसको बड़ा कर सकते हो, ठीक है। और अब आपको दिख रही होंगी वेव फॉर्म, ये जो जो सारी ऊपर नीचे दिख रहे हैं ना ये लाइंस, ये इसको वेव फॉर्म बोलते हैं कि हमारी आवाज़ कब स्लो हुई, कब ज़्यादा तेज हुई, ठीक है। और वो हम चेक करेंगे इससे, ये देखो यहाँ पे ऑडियो मीटर है आपका, ये देखो जैसे ही पीक में आ रहा है, ये देखो ये पीक में आ रहा है, ये देखो ये ऊपर हो जा रहा है ना, जहाँ मैं कुछ नहीं बोल रहा हूँ वहाँ धीरे धीरे रह रहा है। और ये देखो, ठीक है, जैसे मैं यहाँ बोलूँगा ये ऊपर रेड आ गया, ठीक है ना। तो इसका मतलब क्या है कि मेरी आवाज़ इतनी ज़्यादा है कि लोगों को ना बहुत लाउड सुनाई देगी। तो इसकी अगर हमारी आवाज़ लाउड होती है ना, तो हम क्या कर सकते हैं, ये जो बार दिख रहा है आपको, ये एक लाइन दिख रही है, इसको हम नीचे कर सकते हैं। तो यहाँ पर आपको ना एक डीबी भी शो होगा, देखो अभी -5.3 डीबी शो हो रहा है, 7.7 डीबी शो हो रहा है ना, जितना नीचे जाओगे उतना कम डीबी हो जाएगा। तो ये देखो, अब यहाँ पर अगर मैं पीक पे आ रही है वॉल्यूम तो पूरा आ रहा है, ये देखो सही आ रहा है। तो एक ऑडियो मीटर हमें इसलिए दिया जाता है ना, ताकि हम अपनी वॉइस को ना मैप कर सकें, कि लाइक मैप हम कैसे कर सकें कि अगर पीक में आने पर अगर ये मीटर रेड हो रहा है तो इसका मतलब आपका ओवर साउंड है, ठीक है। तो अगर लोग जो भी सुन रहा है ना या वीडियो देख रहा है ना, उसको ना एक्सपीरियंस बेकार मिल सकता है। तो आप इस ऑडियो बार का यूज़ करके ना इन पीक्स को कम कर सकते हो, इसी की बदौलत, ठीक है, इसी की हेल्प से, ठीक है। ये आगे पीछे करके इसकी आवाज़ कम कर सकते हो, ठीक है। तो ये कुछ ऑडियो कंट्रोल है आपकी वॉइस का, ठीक है। और अब मैं आपको बताऊंगा इसमें ऐड म्यूजिक कैसे करते हैं। देखो अभी क्या है, मैं इसको ना म्यूट कर देता हूँ, तो यहाँ पर आपको म्यूट दिखेगा, तो आप म्यूट दबा दो, ठीक है। अब आपकी आवाज़ बंद हो गई। तो अब मैं इसके नीचे एक ऑडियो लगाऊंगा। अब ऑडियो लगाने के लिए मैं क्या करूँगा, यहाँ जाऊँगा, मैंने कुछ ऑडियो डाउनलोड करी थी, तो मैं इसको वही ड्रैग एंड ड्रॉप करूँगा इंपोर्ट करने के लिए। अब जो भी एडिट करना है, एडिट के लिए सामान जो भी लगेगा वो आपका प्रोजेक्ट वाले पैनल पर आएगा, ठीक है ना। तो अब मैं इसको उठा के यहाँ ले आऊँगा। अब यहाँ पर देखो मैं इसको अनम्यूट करता हूँ और ये देखो, ठीक है। तो ये देखो, ये सुनो, ठीक है। तो अब ये आपने देखा होगा बहुत सारे चैनल्स में कि वो अपने बैकग्राउंड पे म्यूजिक लगाते हैं, वो म्यूजिक इसी तरीके से लगाते हैं, ठीक है। अब इसके लिए आपको क्या ध्यान रखना पड़ेगा, तो आपकी रियल वॉइस है और जो आपका म्यूजिक है वो बिल्कुल मैच ना करे, लाइक सेम डीबी पे ना हो, ठीक है। क्योंकि हमेशा वॉइस की आवाज़, हमेशा जो आपकी जो रियल वॉइस है ना उसकी आवाज़ ज़्यादा होनी चाहिए। बैकग्राउंड म्यूजिक जस्ट फॉर एक कॉम्प्लीमेंट्री के लिए होता है, एक इमोशंस के लिए होता है। जैसे मैंने अपनी बेटी को पकड़ा है तो इसी इमोशंस के चक्कर में मैंने एक बैकग्राउंड म्यूजिक लगा दिया। तो आपका जो बैकग्राउंड म्यूजिक है ना वो आपकी म्यूजिक से ब्लेंड होना चाहिए, ना कि ये हो कि आपका जो बैकग्राउंड म्यूजिक है वो आपकी आवाज़ से भी तेज़ हो, तो किसी को कुछ समझ ही नहीं आएगा। तो उस चीज़ का ज़रूर से ज़रूर ध्यान रखना। सेम पैटर्न है, इसी से आप ऊपर नीचे डीबी को कर सकते हो, ठीक है। जितना आपका वॉइस है उसका आधे से भी कम रख लो, ठीक है। और ये देखो एकदम से ब्लेंड कर जाती है, ठीक है। और एक छोटी सी टिप दूंगा, जब भी आप अपना ऐसे भी कोई साउंड इफेक्ट या साउंड डिज़ाइन करो ना अपने इनिशियल टाइम पे या आगे भी कभी भी प्रोफेशनल टाइम पे भी, तो आप ना हमेशा हेडफोन्स का यूज़ करो, वायर्ड हेडफोन्स का हमेशा यूज़ करो, क्योंकि आपको वोकल्स और पीछे का बैकग्राउंड म्यूजिक ढंग से सुनाई दे, ठीक है। अब आपको यहाँ पर म्यूजिक लगाना भी आ गया है, ठीक है। और अब मैं आपको बताऊंगा कि इसके ऊपर हम टेक्स्ट कैसे लगा सकते हैं, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम प्ले हेड को कहीं पे भी रख देंगे जहाँ पे आपको टेक्स्ट चाहिए, ठीक है। यहाँ पे मैंने रख दिया। और अब मैं क्या करूँगा, या तो यहाँ से यहाँ से जो ये टी लिखा हुआ है ना, तो टाइप टूल पर क्लिक करूँगा और अपनी इसी स्क्रीन पर इस पैनल पर क्लिक करूँगा और यहाँ लिख दूंगा, ठीक है। ये मेरे चैनल का नाम है, दूसरा चैनल जो व्लॉगिंग चैनल है उसका नाम है हे मुकुल। अब मैं क्या करूँगा, देखो अब ये आपने टेक्स्ट पर लिख दिया
है ना। अब ये बाय डिफ़ॉल्ट टेक्स्ट आ भी गया। अब ये टेक्स्ट है अलाइन भी नहीं है, आपको एक जगह रखना भी पड़ेगा। अब ये कहाँ रखोगे आप, कैसे रखोगे, कौन सा फ़ॉन्ट लगेगा, तो वो चीज़ मैं आपको बताता हूँ। आपने मान लीजिए यहाँ पे रखा और ये टेक्स्ट इतना ही आ रहा है, ठीक है, ये देखिए इतने में ख़त्म हो गया। आपको ज़्यादा चाहिए तो आप क्या करोगे, इसको एक्सटेंड कर लोगे जहाँ तक आपको चाहिए, पहली बात, ठीक है। दूसरी बात, अगर आपको इसको कंट्रोल करना है, तो मैंने आपको वीडियो की स्टार्टिंग में बताया था, जो टाइमलाइन पे चीज़ें होंगी उनको कंट्रोल करने के लिए आपको यहाँ पर मिलता है इफेक्ट कंट्रोल, ठीक है। और इन केस अगर आपको यहाँ पर नहीं मिलता तो आप क्या करोगे, विंडो पे जाओगे और यहाँ से इफेक्ट कंट्रोल को टिक कर दोगे, ठीक है, तो ये आपके विंडो पे शो हो जाएगा। बस सिंपल सा है, ठीक है। अब देखो, अब हमें करना है इसको कंट्रोल, ठीक है। तो मैं इसको टेक्स्ट पे क्लिक करूँगा तो यहाँ पे टेक्स्ट की सारी प्रॉपर्टीज़ आ गई। लाइक मैं इसको स्केल अप स्केल डाउन कर सकता हूँ, ठीक है, इसकी पोजीशन चेंज कर सकता हूँ, ठीक है। यहाँ पर अब आप देखो, यहाँ पर आपका एक इफेक्ट कंट्रोल में बना है टेक्स्ट हे मुकुल। अब आप इसको ओपन करोगे तो ये आपकी सारी प्रॉपर्टीज़ खुल गई इस टेक्स्ट की, ठीक है। अब यहाँ पे देखो, आप नीचे आओगे तो पोजीशन है, आप आगे भी इधर लेफ्ट राइट कर सकते हो, इसका स्केल अप स्केल डाउन कर सकते हो, और जैसे कि इसको रोटेट कर सकते हो। अब ठीक है, अब मैं क्या करूँगा, यहाँ पे जाऊँगा, ठीक है। अब मैं इसको डबल क्लिक करूँगा, ये सिलेक्ट हो जाएगा और मैं यहाँ पर जाऊँगा और यहाँ पर देखो ये बहुत सारे फ़ॉन्ट हैं, ठीक है। मैं ये ले लूँगा, मैं कोई भी टेक्स्ट फ़ॉन्ट ले सकता हूँ। अब मैं, मेरे पास बहुत सारे फ़ॉन्ट की बहुत सारे फ़ॉन्ट हैं, मैं कुछ भी ले सकता हूँ, ठीक है। मैं ये ले लेता हूँ। अब उसके बाद मैं यहाँ से इसके कलर्स चेंज कर लेता हूँ, लाइक ये ले लेता हूँ, ठीक है। और मैं इसमें स्ट्रोक ऐड कर सकता हूँ, ठीक है। स्ट्रोक के भी हम कलर चेंज कर सकते हैं, बैकग्राउंड ले सकता हूँ, ठीक है। एक शेडो क्रिएट कर सकता हूँ, ठीक है, और शेडो को भी कंट्रोल कर सकता हूँ। अब मैं इसकी पोजीशन को यहाँ लाऊंगा, थोड़ा सा इसका रोटेशन हो रखा है, इसको रोटेशन ठीक करूँगा, ठीक है। और इसकी पोजीशन को मैं यहाँ लाऊंगा, इसको स्केल अप करके यहाँ रखूँगा, ठीक है। तो ये इस तरीके से मैं कुछ यहाँ पर मैं रख दूँगा। और यहाँ पर देखो, ये खाना खाने चलते हैं, यहाँ पर जैसे बोलूँगा मैं, और यहाँ पर आया हे मुकुल, और मैं चाहता हूँ गेट खुलते ही ये बंद हो जाए, ठीक है। यहाँ पर ये बंद हो जाए और ये बंद हो गया, ठीक है। तो इस तरीके से सिंपल तरीके से टेक्स्ट यहाँ पर ऐड होता है। तो अब बात करेंगे ट्रांजिशन के बारे में। ट्रांजिशन क्या होता है? ट्रांजिशन ये होता है कि हम एक फुटेज से जब हम दूसरे फुटेज पे जाते हैं, ठीक है, तो मैं आपको एक चीज़ दिखाता हूँ। जैसे हम एक इस फुटेज से हम इस फुटेज में आ रहा हूँ, तो देखा एक कट लगा। अब इसको स्मूथ करने के लिए हम ट्रांजिशन भी ऐड कर सकते हैं, ठीक है। अब ट्रांजिशन कैसे ऐड करेंगे, हम जाएंगे राइट वाले पैनल पे इफेक्ट्स में। देखो कंफ्यूज मत होना इफेक्ट्स में और इफेक्ट्स कंट्रोल में। इफेक्ट्स मतलब होता है कि कोई भी इफेक्ट लगाना, कोई इफेक्ट को उठाना, उसको इम्प्लीमेंट करना। अब जो आपने वो इफेक्ट इम्प्लीमेंट कर दिया है, अब उसके वैल्यूज़ को कंट्रोल करने के लिए इफेक्ट कंट्रोल होता है, ठीक है। तो अभी क्या है, मैं यहाँ पर से मान लो ट्रांजिशन पे जाऊँगा। अब ये ट्रांजिशन देखो, यहाँ पर बहुत सारे हैं ट्रांजिशन। मैं ऐसे यहाँ से क्लिक करूँगा, यहाँ से ड्रैग करूँगा और इन दोनों क्लिप्स के बीच में रख दूंगा, ठीक है। अभी क्या है, देखो आपको एक दिक्कत दिखाता हूँ मैं इसमें क्या आती है ट्रांजिशंस में। ये देखो, ये यहाँ लग रखा है, ठीक है। यहाँ पे मैं डबल क्लिक करूँगा, यहाँ पर जो अलाइनमेंट है ना, स्टार्ट एट कट लगा हुआ है, तो स्टार्ट एट कट को हम क्या करेंगे, सेंटर एट कट कर देंगे, तो ये सेंटर पे आ जाएगा, यानी कि दो क्लिप्स को ज्वाइंट कर देगा, ठीक है। तो अब मैं यहाँ से इसको उठाकर इसको इतना लंबा भी कर सकता हूँ। तो अब ये देखो, जैसे यहाँ पर ये हुआ, ये देखा कुछ ऐसा, कुछ एक ट्रांजिशन टाइप का हुआ बीच में। मैं इसको और बड़ा कर देता हूँ, ये देखो ये ट्रांजिशन आया। तो ऐसे ही अपने ट्रांजिशन आप अपने वीडियो में लगा सकते हो और अपनी वीडियो को थोड़ा सा और प्रोफेशनल बना सकते हो। तो अब क्या है ना, हम आगे की तरफ बढ़ते हैं और अब बात करते हैं जो लोगों का सबसे फेवरेट होता है, कलर करेक्शन और या कलर ग्रेडिंग के बारे में, ठीक है। अभी क्या है ना, देखो मेरे पास एक ना एक लॉग में शूट हुई एक वीडियो है, ठीक है। और यहाँ पर क्या है कि मैं चाहता हूँ ना कि मैं इस पर कलर करेक्शन करूँ, लेकिन कलर करेक्शन और कलर ग्रेडिंग करने से पहले हमें एक बात ध्यान रखना पड़ता है कि हम अपनी मेन फुटेज के ऊपर कलर करेक्शन नहीं करते कभी भी। क्यों? क्योंकि हमारी फुटेज ख़राब होने के चांसेस रहते हैं। तो हमने करना क्या है मैं आपको बताता हूँ। आप यहाँ पर आएंगे, न्यू आइटम्स पे क्लिक करेंगे और यहाँ पर एक एडजस्टमेंट लेयर ले लेंगे, ठीक है। अब एडजस्टमेंट लेयर क्या हो गया, ये आपकी एक वीडियो हो गई, एक तरीके की एक लेयर हो गई। जो अब आप इसके ऊपर करोगे ना, वो इसके ऊपर शो होगा। मैं आपको दिखाता हूँ। तो सबसे पहले मैं इसको ड्रैग करूँगा, इसके ऊपर रख दूंगा, ठीक है। और ये इसके ऊपर रख देता हूँ, पूरा ड्रैग कर दूंगा। जितनी वीडियो हमें कलर ग्रेड करनी है उतने तक ड्रैग कर दूंगा। अब यहाँ पर हम जब क्लिक करेंगे ना, तो अब मैं यहाँ पर आऊँगा, ल्यूमेट्री कलर पे क्लिक करूँगा, ठीक है। और सबसे पहले बेसिक करेक्शन पे जाऊँगा, यहाँ पर जाऊँगा और ब्राउज़ करूँगा इसको। मैं क्योंकि ये एसएलॉग है
तो अभी अगर आप लोग को एसएलॉग के बारे में नहीं पता ना, तो मैंने उसके ऊपर भी वीडियो बनाई है, आप जाके एक बार मेरा चैनल चेकआउट करना, ठीक है। तो इससे क्या होता है ना कि कलर करेक्शंस हमारे हो जाते हैं, बट पूरे हद तक नहीं होते, 80% 70% हो जाते हैं। अब ये चेक करने के लिए हम क्या करते हैं, यहाँ से लुमेट्री स्कोप देखते हैं। अब मैंने लुमेट्री स्कोप आया है, देखो ये होते हैं हाइलाइट्स, ये होती है शेडो, और हमारे बीच में मिड टोन्स होते हैं, ठीक है। अब ये जो होता है ना, ये ऊपर देखो टच हो रहा है ना, इसका मतलब हाईलाइट्स इसमें ज़्यादा है। तो हाईलाइट्स कम करने के लिए अब यहाँ पर क्या करेंगे, ये हाईलाइट दिख रहा है, हाईलाइट को हम थोड़ा सा कम कर देंगे, ठीक है। ठीक है, तो ये ऊपर टच हो गया, अगर नीचे टच हो गया ना, तो इसका मतलब आपके कलर्स सही नहीं है, या तो उसमें हाईलाइट ज़्यादा है या उसमें शेडोज़ बहुत ज़्यादा है, यानी कि डार्कनेस ज़्यादा है, ठीक है ना। तो कलर करेक्शन हम इस तरीके से करते हैं। तो हमेशा मैं आपको हमेशा एक बात ध्यान रखना कि फुटेज के ऊपर अपनी एडजस्टमेंट लेयर्स को लगाकर चीज़ें करना। तो कलर करेक्शन ये होता है। यहाँ पर आपको कुछ कलर करेक्शन पैनल मिल जाते हैं, जहाँ से आप टेम्परेचर सेट कर सकते हो, कूल कर सकते हो, वार्म कर सकते हो, यहाँ पे टिंट को छेड़ सकते हो, एक्सपोजर बढ़ा सकते हो, कंट्रास्ट देख सकते हो, शेडो हाइलाइट्स, वाइट ब्लैक, ये सब कर सकते हो, ठीक है। और यहाँ से आप क्या कर सकते हो, क्रिएटिव में से आप कलर ग्रेडिंग कर सकते हो, यानी कि शेडोज के जो कलर्स हैं वो भी यहाँ से आप कंट्रोल कर सकते हो, वाइब्रेंस, सेचुरेशंस, ये सब कर सकते हो। कर्व्स में भी आप यहाँ पे से सारा कर्व्स यूज़ कर सकते हो, ठीक है। और इसमें यहाँ पर कलर व्हील्स हैं, ये आपके जो कलर को इन्हांस करने का काम आता है, ठीक है। ये HSL है, ये भी आपको जब कलर ग्रेडिंग सीखने लग जाओगे ना, तो आपको ये समझ आ जाएगा। तो अब आपने एडिट कर दिया है, ठीक है। अब आपने यहाँ पर एडिट कर दिया है, आपने यहाँ पर एक वीडियो भी लगा दी, अब आपने यहाँ पर एक ऑडियो भी लगा दी, यहाँ पर आपने एक बैकग्राउंड म्यूजिक भी लगा दिया, यहाँ पे आपने एडजस्टमेंट लेयर में कलर करेक्शन भी कर दिया, ठीक है। और यहाँ पर आपने टेक्स्ट भी लगा दिया। और अब क्या करना है, अब आपको करनी है एक्सपोर्ट। तो वीडियो का एक्सपोर्ट कैसे करते हैं, तो ये भी दो तरीके हैं, या फाइल पे जाकर आप यहाँ पर जाकर एक्सपोर्ट और एक्सपोर्ट टू मीडिया कर सकते हो, ठीक है। या आप Ctrl+M दबाओगे तो सीधा आप अपने एक्सपोर्ट पेज पे जाओगे, यहाँ पर अपना फाइल नेम कर दोगे, ठीक है। तो यहाँ पर मैं फाइल नेम कुछ भी रख सकता हूँ, प्रीमियर प्रो रख रहा हूँ, ठीक है। और यहाँ पर जो भी मैथ सोर्स है ये सब रहने देना। वीडियो पे आओगे, वीडियो में देखो जो आपका जो 19 20 10 80 का एक सीक्वेंस था ना, उसको मैच करके इसने यहाँ पर सारी सीक्वेंस वो कर दी है सेटिंग्स। यहाँ पे मोर पे जाओगे, अब यहाँ पर रेंडर एट मैक्सिमम डेप्थ और यूज मैक्सिमम रेंडर क्वालिटी को चेक कर लेना, ठीक है। और यहाँ पर आपको दिखेगा VBR1 पास, इसको आप 20+ कर दोगे तो आपके लिए ज़्यादा रहेगा। VBR2 से भी कर सकते हो। ये बिट रेट को जैसे VBR1 एक बार पास करता है और VBR2 2 बार पास करता है, तो इससे तो अभी मैं आपको ये बोलूँगा कि VBR1 पास पे ही करो, ठीक है, 20 पे जाके। और यहाँ पर आपका सारा कुछ हो गया। यहाँ पर आपको अब ये वाले पूरे पैनल पर अब आपको यहाँ तो आपकी सारी इन्फॉर्मेशन मिल गई फाइल की। और तो यहाँ पर रेंज कर रखी हमने एंटायर सोर्स, मतलब कि पूरे की पूरी टाइमलाइन एक्सपोर्ट करनी है। हम यहाँ से क्या कर सकते हैं, इन और आउट भी कर सकते हैं, ठीक है। और बट मैं एंटायर करूँगा, ठीक है। इन और आउट का मतलब होता है कि यहाँ हमने जैसे मान लो आई दबाया, ये आई है और यहाँ पर ओ है, तो इतना ही एरिया एक्सपोर्ट होगा, है ना। तो हमें पूरा करना है, तो मैं यहाँ पर ना एंटायर सोर्स कर दूंगा, तो अब ये पूरी वीडियो एक्सपोर्ट होगी, ठीक है। और यहाँ पर मैं क्या करेंगे, अब कर देंगे एक्सपोर्ट। तो अब आपकी वीडियो एक्सपोर्ट होने लग गई। तो ये एक्सपोर्ट होने के बाद अब आपके सिस्टम में सेव हो जाएगी और आप वहां से इस वीडियो को देख सकते हो। सो यार, वीडियो देखने के लिए थैंक यू सो मच। आशा करता आप लोग को वीडियो पसंद आई होगी, समझ भी आई होगी। तो ऐसे ही सिंपल ट्यूटोरियल और इंटरेस्टिंग वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने फ्रेंड्स और फैमिली मेंबर्स से इस वीडियो का लिंक, चैनल का लिंक जरूर से जरूर शेयर करें। अगर आप लोगों को इस वीडियो ने थोड़ी सी भी वैल्यू प्रोवाइड की हो ना, तो कमेंट बॉक्स में एक अच्छा सा मैसेज लिख के चले जाना, जिससे मुझे खुशी मिलती है और मुझे आगे वीडियोस बनाने के लिए मतलब हिम्मत मिलती है। और अगर एडिटिंग से रिलेटेड कुछ भी टॉपिक में डाउट हो ना, तो आप मुझे इंस्टाग्राम पे DM भी कर सकते हैं। मेरा इंस्टाग्राम हैंडल है इट्स मुकुल आर्या, और वहां पे कर लो, 1-on-1 बात करेंगे। आप लोग का जो भी डाउट होगा वो मैं समझा दूंगा, ठीक है ना। तो चलो फिर भाई, मिलता है नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।